हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है। इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अन अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ स्पेशल इतिहास के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए। वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा। इतिहास का पिता कैसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं मिलता, उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? पुरापाषाण युग में हुआ। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? 2500 ईसा पूर्व में 1750 ईसा पूर्व का समय राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? सुरकोटडा में मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? पक्की ईंटों से बने थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे ज़्यादा उगाते थे? कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम सानी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ है? यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी राजस्थान में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी पद्धति। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। नकलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में मिला। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में मिला। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? आग शिव। मोहनजोदड़ो का एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मर्तकों के टीलों के नाम से जाना जाता है। यहाँ बड़े स्नानागार भी मिले। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक था? बैल का। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा किस नदी पर स्थित है? चिनाब पर स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलीवीरा से। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? आद्य ऐतिहासिक युग में। सिंधु सभ्यता की खोज में किन दो भारतीय लोगों के नाम जुड़े हैं? दयाराम सानी और R.D. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगापुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करी? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? मातृ शक्ति में। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सैल खड़ी से। किस स्थान से नृत्य वाली मुद्रा की स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान में। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग में स्थानों की खोज सबसे ज्यादा कहाँ हुई? गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ताम्र युग की। हड़प्पा का नगर कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज में। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा गया? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या था? मर्तकों का टीला। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से थे? हीनयान और महायान। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। जैन धर्म के प्रवर्तक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब कहाँ हुआ? 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में। महावीर का जन्म क्षत्रिय गोत्र में हुआ। उसका क्या नाम था? यांत्रिक। महावीर स्वामी की मृत्यु कब कहाँ हुई? 527 ईस्वी में पावापुरी पटना में। जैन धर्म दो संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर, दिगंबर। किस शासक ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुई?
चुलबुक वैशाली में कालाशोक के शासन काल में। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है? वेद। 4 वेद हैं। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं? रामायण, महाभारत, वेद और पुराण। 18 पुराण, 4 वेद। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शंकराचार्य ने। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकाशवान। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध का धर्मोपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। भगवान बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अश्व, घोड़ा। जैन धर्म के श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के काल। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कब की? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी? आगम। जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? संवेद शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कब का हुआ? 570 ईस्वी में मक्का में। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उल नबी। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? जैन अवेस्ता। महावीर की पहली भिक्षुणी कौन थी? चंदना। योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। बौद्ध धर्म के जीवन काल में, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संदर्भित है? संकर्षण और वासुदेव। किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किया गया? छांदोग्य उपनिषद में। जैन धर्म के प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संपादक कौन थे? संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज ने। द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने। द्वैतवाद अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? निम्बकाचार्य ने। गौतम बुद्ध